आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे नापाक पाकिस्तान की, जो टूटने की कगार पर पहुंच गया है। वहां बलूचिस्तान में जारी हिंसक हमले अब पाकिस्तान की फौज के बूते से बाहर हो गए। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवाएंगे आपको, ये भी तफसील से बताएंगे कि आखिर बलूचिस्तान का मसला क्या है, क्यों वहां इतना हाहाकार मचा है। बीएलए जिसने पाकिस्तानी फौज के खून के आंसू निकाले हैं, वो कौन है, सब कुछ बताने वाले। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की फूकी हुई फौज की असलियत। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बीएलए के हमलों से कैसे घिघी बन गई है पाकिस्तानी फौज की, आप सुनिए। तस्वीर तो आपने देख ली पाकिस्तानी फौज पर कैसे हमला कर रही है बीएलए, और अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद ही बात मान रहे हैं कि बीएलए पर लगाम लगा पाना उनके बूते से बाहर हो चुका है। सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज। तो देखिए रक्षा मंत्री ने तो हाथ खड़े कर दिए, मतलब बलूचिस्तान में तो मुनीर की सेना की बैंड बजी पड़ी है। लेकिन वहां ये बवाल क्यों मचा है, इस झगड़े को समझने के लिए पहले ये तो समझिए कि बलूचिस्तान क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान को समझना होगा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं। देखिए पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ है। इस मैप में आप देखिए सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ठीक है, 4 हिस्से हो गए, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान की जमीन का 40% हिस्सा करीब बलूचिस्तान में है। ये वो जमीन है जो खनिजों से भरपूर है, प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके इन्हीं संसाधनों पर कब्जा कर लिया। उनका दावा है कि आजादी के बाद से सिर्फ उनका शोषण किया गया और इसी वजह से आजाद बलूचिस्तान की मांग के लिए बीएलए और विद्रोही संगठन वहां लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में उन्हें टीटीपी के लड़ाकों का साथ भी मिलता रहा है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का दबदबा है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इनका दबदबा माना जाता है। साथ ही बलूचिस्तान की लड़ाई को ईरान के कुछ संगठन भी समर्थन देते हैं। बलूचिस्तान से लगने वाली ईरान की सीमा का प्रांत है सिस्तान, और पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि बीएलए के लड़ाके सेना पर हमले करते हैं जब तो ईरान के इसी सिस्तान बलूचिस्तान में जाकर शरण ले लेते हैं। आप समझ गए? तो ये पूरा भौगोलिक स्थिति। और पिछले करीब 10 दिनों में बीएलए के इन्हीं लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी है। पाकिस्तानी कमांडर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि बीएलए का सामना करें तो कैसे करें। जगह जगह हमले हो रहे हैं, सैन्य चौकियों पर कब्जा हो रहा है और मुनीर की फौज कुछ नहीं कर पा रही सिवाय तमाशा देखने के। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। कैसे देखिए, ये सारी स्थिति है और उसकी वजह है बीएलए के हथियारों का जखीरा। बीएलए के पास भरपूर हथियार है। बीएलए के लड़ाके इस बार आधुनिक हथियारों से लैस हैं। उनके हथियार पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीएलए के पास कौन कौन से हथियार हैं। देखिए जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 लाख राइफल्स हैं इनके पास। पाकिस्तानी सेना से भी ज्यादा आधुनिक राइफल्स इनके पास हैं, जो कह भी रहे थे इनके रक्षा मंत्री। 4 से 5 हजार डॉलर की थर्मल और लेजर गन्स है। शरीर की हीट डिटेक्ट करने में सक्षम है ये गन्स, और 20,000 डॉलर का गियर है। बीएलए के लड़ाकों की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। तो बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना से ज्यादा मुस्तैद, ज्यादा एक तरह से नए वेपन्स के साथ लैस है। और ये बात कोई हवाई नहीं है, ये बात संसद में खड़े होकर खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल की है। सुनिए उन्हें जरा। इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो 4,000-5,000 डॉलर का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। अब आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर कोई प्रांत पाकिस्तान से अलग होने के लिए इतना बेताब क्यों है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये जो बलूचिस्तान है, ये 1947 में एक आजाद मुल्क था, लेकिन फिर ये पाकिस्तान के चंगुल में कैसे फंसा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी कहानी डिटेल में बता देते हैं। देखिए 1947 में बलूचिस्तान के शासक खान आफ कलात ने मांगा था आजाद मुल्क,
और 15 अगस्त 1947 को कलात को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। कलात की अपनी मुद्रा और अपना झंडा भी था। कलात के राजा ने पाकिस्तान में शामिल होने से उस वक्त इनकार कर दिया था। हालांकि समझौते के तहत पाकिस्तान उसे सैन्य सहायता देता था और इसी सैन्य सहायता की आड़ में जिन्ना ने खान ऑफ कलात पर लगातार दबाव बनाया और फिर 27 मार्च 1948 को जिन्ना ने बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया था। तब से लेकर आज तक बलोच लोग इसे पाकिस्तान का कब्जा मानते हैं और तभी से बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन लगातार चला आ रहा है। तो ये थोड़ा इतिहास था इससे जुड़ा और ये आंदोलन तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जमीन चीन को बेचना शुरू कर दी। पाकिस्तान की सरकार अपना कर्ज चुकाने के लिए धीरे धीरे मासूम बलोचों की जमीन चीन को बेचती गई ताकि उसका खजाना भरता रहे। लेकिन इसमें नुकसान हुआ बलोचों का, हक उनका मारा गया और मौज शहबाज और मुनीर की होती रही। और देखिए, और अब पाकिस्तान ने बलोचों की जमीन का सौदा जो किया है, एक प्रोजेक्ट आपको याद होगा सीपेक, जिसका जिक्र हम आपको आए दिन करते रहते हैं कि कैसे चीन वहां पर अपनी एक तरह से विस्तार कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो सीपेक क्या है? सीपेक ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो चीन का है, लेकिन इसी बहाने पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वो चाहता है कि होता रहे, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसके खिलाफ हैं। थोड़ी डिटेल इस पर भी हम आपको दे देते हैं, जरा बताते हैं कि सीपेक क्या है, आप जान लीजिए। चीन और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है सीपेक, जो हम आपको बता रहे हैं शिनजियांग प्रांत से ग्वादर पोर्ट तक का एक पूरा रास्ता है, सड़क, रेल और समंदर का रास्ता। और ये समझिए कि अरब सागर तक चाइना क्या चाहता है, सीधी पैठ सीपेक के जरिए बन पाए। सीपेक का 40% हिस्सा ही अब तक तैयार हो पाया है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ हम आपको बता रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ये सीपेक का रास्ता गुजरता है और दोनों प्रांतों में सीपेक का विरोध होता है क्योंकि लोग नहीं पसंद करते हैं। पाकिस्तान पर जमीन बेचने का आरोप बलूचिस्तान के लोग लगाते हैं। निशाने पर अब उनके सीपेक का प्रोजेक्ट आ गया। उन्हें नहीं पसंद कि उनकी जमीन का इस तरह से बार बार सौदा किया जा रहा है। वो इसके खिलाफ है और यही वजह है कि वो इसको लेकर आवाज भी बुलंद करते रहते हैं और इसी सीपेक का विरोध आए दिन होता रहता है। सीपेक के विरोध में बलूचिस्तान में प्रदर्शन जारी थे जो अब हिंसक झड़पों में बदल गए हैं। बीएलए ने वहां आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये नुश्की की है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 की वजह से पाकिस्तानी सेना की घिग्गी बन गई है। आप जरा तस्वीर को देखिए। यानी बड़े बड़े दावे करने वाली मुनीर की 2 कौड़ी की फौज बलूचिस्तान में पिट रही है। एक छोटा सा संगठन पाकिस्तानी फौज को उसकी औकात दिखा रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने खुद बलूचिस्तान में शांति का बीड़ा उठाया था। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सारी पिक्चर अब जरा क्लियर कर देते हैं। देखिए, बलूचिस्तान मुनीर के लिए गले की हड्डी अब बन चुका है। ये वो इलाका है जहां आए दिन चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ही चीन के इंजीनियर्स की बस को धमाके से उड़ा दिया गया था और इस हमले में चीन के 11 इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। इसके बाद मुनीर ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की सरकार ने 60 अरब पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इसके बावजूद बीएलए और टीटीपी के हमले नहीं रुके और अब भी ये हमले इतने ज्यादा तेज हो गए कि अब तो इनकी सेना की पकड़ से, इनकी पहुंच से बाहर हो गया और ये खुद रक्षा मंत्री कबूल कर रहे हैं सदन के अंदर। और भारत कहने से अजीत डोभाल ने बहुत पहले इसे भाप भी लिया था। अजीत डोभाल ने 2014 में ही साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी आवाम की रोटी छीनकर भारत में आतंकियों का पेट भरता रहेगा तो उसे बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ सकता है। आप खुद उन्हें सुनिए। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan.